नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने इस आइडियल स्टडी सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 का अध्ययन करने जा रहा हूं। आप इसे निश्चित तौर पर देखेंगे तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल और नाखून को बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बाल और नाखून को बढ़ाने के लिए गंधक आवश्यक है। गंधक आवश्यक है। बाल और नाखून को बढ़ाने के लिए आपको गंधक आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो सामान्य परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में 3500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। सामान्य व्यक्ति को शरीर में 3500 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अब नेक्स्ट है कि कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? तो सामान्य व्यक्ति का जहाँ 3500 कैलोरी होता है, वहीं जो है कठिन परिश्रम जो हार्ड वर्क करते हैं उनको 4000 से लेकर के 5000 तक की कैलोरी उसमें ऊर्जा चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? तो सबसे कम दांत वाला स्तनधारी जीव है वह है हाथी। और उसका कितना दांत होता है? तो उसका केवल 14 दांत होता है। हाथी का जो दांत होता है केवल 14 दांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे अधिक दांत वाला स्तनधारी जीव कौन है? तो जहां हाथी के दांत 14 होता है, वहीं हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि सबसे अधिक जो दांत होता है वह घोड़े का होता है। और घोड़े का दांत कितना होता है? तो वह 44 दांत होता है। घोड़े कितने दांत होते हैं? 44 दांत होते हैं। कौन सा स्तनधारी जीव है जिसे पैर नहीं होता है? तो पैर नहीं होता है तो ब्लू व्हेल होता है। पैर नहीं होता है, जैसे किसी जीव का पैर होता है, जैसे इंसान हो गया, उसका इस तरह से पैर होता है। लेकिन एक ब्लू व्हेल ऐसा जीव है जिसका पैर नहीं होता है। एक बार में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला स्थलीय जीव कौन है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि खरगोश तथा भेड़िया सबसे अधिक बच्चा पैदा कर सकता है। ये धरती पर 2 ऐसे जीव हैं जो 1 से लेकर के 13 बच्चों तक पैदा कर सकते हैं। खरगोश 1 से लेकर 13 और भेड़िया भी 1 से 13 से बच्चा पैदा कर सकता है। शार्क की अस्थि पंजर किससे बना होता है? तो शार्क का जो अस्थि पंजर होता है वह उपास्थि से बना होता है। शार्क का अस्थि और उपास्थि क्या होता है? अस्थियों से थोड़ा कमजोर और मुलायम हड्डी को उपास्थि कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 2 उपास्थि पाए जाते हैं, जैसे नाक का हड्डी और कान का हड्डी, यह उपास्थि से बने होते हैं। तो शार्क का अस्थि पंजर किससे बना होता है? तो उपास्थि से बना होता है। केंचुआ के प्रचलन अंग का क्या नाम है? तो केंचुआ का जो प्रचलन अंग है उसे सूक या सीटी कहते हैं। हाइड्रीला कैसा पौधा है? तो हाइड्रेला जो है जलोदभिद पौधा। जलोदभिद मतलब जलोदभिद पौधा उस पौधे को कहते हैं जो जल में उत्पन्न होता है, जल में पनपता है, जल में वृद्धि करता है, उस पौधे को जलोदभिद कहते हैं। तो हाइड्रीला कैसा पौधा है? तो हाइड्रीला जो है जलोदभिद पौधा है। जल के सतह पर उतलाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? माने उतलाने मतलब उतराने माने फ्लोट। तो जल की सतह पर जो पौधे उतराते हैं उनको, जल की सतह पर उतलाने वाले जीवों को प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम प्लैंकटन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। मछलियों में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद में निपटने में लाभदायक सिद्ध होता है? तो मछली में वह जो तत्व है जो कि उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है? तो उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपर बग की खोज किसने किया था? सुपर बग का खोज किसने किया था? तो सुपर बग का खोज डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, वह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। अब यहाँ बात आता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी का मतलब क्या होता है? तो वैसे व्यक्ति जिनके माँ बाप कोई माने अमेरिका के हों, जिनके माँ या बाप कोई अमेरिका को हो और कोई एक उसमें से माँ या बाप में से भारत के हो, तो वैसे व्यक्ति को हम भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति कहते हैं। तो सुपर बग का जो खोज हुआ था वह भारतीय मूल का अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में जो है
वह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फूल का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूल का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? तो फूल का जो है दल पुंज, फूल का जो है दल पुंज जो होता है वह कीड़ों को क्या करता है? दल फूल का जो है भाग आकर्षित करने वाला है वह दल पुंज होता है। क्या है? दल पुंज। फूलों के किस भाग में दल का विकास होता है? तो फूलों के अंडाशय में दल का विकास होता है। फूलों के जो है अंडाशय में दल का विकास होता है। गाय को मिल्क फीवर किस चीज़ की कमी से होता है? तो गाय को मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। तो दोस्तों हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।